चलिए हम करते हैं अपने ज्ञान को परिवर्तन और देखते हैं कि मानक उपसर्ग को हम कैसे आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं बिना रटे हुए। आप देखे होंगे एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि एक डेका को डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए या माइक्रोमीटर को मेगामीटर में कन्वर्ट करिए। तो हमें ये याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, हमें किसी तरफ याद करते भी हैं तो भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है। तो हम बताएंगे आप लोगों को ऐसे हम याद रखें कि लंबे समय तक याद रखें। इसमें दो ट्रिक मुख्य है जिसको हम देखेंगे। देखिए, अगर ये हमारा इधर का बाएं साइड का जो भी मान है वो हमारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे, जो हम लिखे हैं चार्ट में। ये हमारे घातांक जो भी घात होंगे 10 पे पावर होगा वो धनात्मक होगा, और ये जो होगा ऋणात्मक होगा दाएं तरफ का ये। लेकिन हम चार्ट तो याद रख नहीं पाएंगे, अब कैसे जानेंगे? देखिए, हमें दो चीज़ों की हमेशा इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर पूछता है कि एक पेटामीटर बराबर कितना होगा, या पूछ दे एक फेम्टोमीटर बराबर कितना होगा, तो हमें दो चीज़ें, एक तो घात की ज़रूरत पड़ती है कि 10 पे पावर कितना होगा, दूसरी चीज़ है वो पावर धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये दोनों चीज़ हमें कभी कभी हमें मान याद भी हो जाता है, तो हमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऋणात्मक में है या धनात्मक में है। जेई में, नीट में या 11th-12th में अक्सर ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। हम इसमें सब में देखें तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा और जेटा, ठीक है। इन सब में तीन दो को अगर छोड़ दिया जाए, ये दो अपवाद मान लेते हैं, किसको? हेक्टो और किलो को, ठीक है। तो सब में मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है, सबके लास्ट में ए आएगा, इन दोनों को छोड़ के ए आएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जब भी यूनिट कन्वर्जन आएगा और जिसके लास्ट में आ की मात्रा आएगा यानी कि ए आएगा, जैसे पेटा है आ की मात्रा आ गई, तो सब ये धनात्मक होंगे। बाकी जो भी हो उसका 10 पे पावर जो होगा वो ऋणात्मक होगा, सिवाय हेक्टो और किलो को, ठीक है। ये चीज तो हमको याद हो गई। अब किसका मान कितना है ये कैसे याद रखेंगे? तो इसमें दूसरा चीज ये देखेंगे, एक तो हमने देखा कि कब धनात्मक होगा ऋणात्मक। देखिए इसमें जो है ज्यादातर ओ और ई की मात्रा, तीन ही मात्रा, एक ए है, ओ है और ई की। देखिए जेप्टो में ओ की मात्रा लास्ट में आएगी, एटो में, फेम्टो में, पीको में, नैनो में, माइक्रो में, सब में ओ की मात्रा आ रही है। इसमें जो है मिली है, सेंटी है, डेसी है, ई की मात्रा आ रही है, और यहां पर इसमें ओ की मात्रा आ गई है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जितने ओ की मात्रा, ई की मात्रा हो, वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें किलो, हेक्टो यहां पर भी आ जाएगा ओ की मात्रा, तो इसलिए हमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना जिसमें ए की मात्रा है, हेक्टो और किलो को छोड़ के वो धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब सबका पावर ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये तो हमको कंफर्म हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका मान कितना है, ये याद रखने के लिए चलिए हम ट्रिक पे आते हैं। देखिए ये हमारा पहला है डीडी न्यूज, हम याद रखेंगे सीरीज से पहले, सबसे पहले डीडी न्यूज है, पहले डीडी न्यूज। डीडी न्यूज से हो गया डेका और डेसी। देखिए इसमें आ की मात्रा आ रहा है, डेका मतलब 10 पे पावर जो होगी डेका पे, वो पहले नंबर पे है, तो डेका जो है 10 पे पावर एक हो जाएगा। आ की मात्रा है तो धन प्लस में हम याद रखेंगे, और डेसी में ई की मात्रा आ रही है, इसमें माइनस एक रखेंगे पहले स्थान पे। अब देखिए डीडी न्यूज दूसरे नंबर पे, हाई कोर्ट। ये देखिए तीन ट्रिक जो है हम अलग से रखेंगे, ये और ये एक अलग से याद रखेंगे, बाकी ये ट्रिक एक ही में आएगा, इसका तरीका अलग है। तो इसमें तीन देखेंगे, बीच में देखिए डीडी, फिर हाई कोर्ट, फिर किलोमीटर, ठीक है। इसको हम किलोमीटर क्यों लिखे हैं ये भी हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहले जो हो गया डीडी न्यूज मतलब डेका डेसी, दूसरा होगा हमारा हाई कोट। हाई से क्या होगा? हेक्टो, और हाई का जो है एच ले लेंगे, ठीक है, और सी का हम कोट ले लेंगे, सी ले लेंगे, कोट का सी ले लेंगे। तो इसका हो जाएगा हेक्टो। हेक्टो दूसरे नंबर पे है तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा, और सेंटी भी दूसरे नंबर पे है तो इसका भी पावर 2 होगा, पर माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद किलो को अगर हम देखें तो किलो का हम किलो ही ले लेंगे, ठीक है। किलो, ये किलो है, किलो का ले लेंगे, तीसरे नंबर पे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। और देखिए मीटर के जगह पे हम क्या लिखेंगे? मिली लिखेंगे। पूरे में मिली बस एक ही जगह है, एम आई, जो एम ई की मात्रा है, मी जहां लिखा है पूरे इस
उपसर्ग में सिर्फ एक ही है, इसलिए मिली को हम क्या करते हैं तीसरे नंबर पे याद रखेंगे, ये -3 हो जाएगा। माइनस प्लस तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गई होगी कि कैसे माइनस हो रहा। हम एक ही मात्रा जहां आएगी लास्ट में, जैसे टेरा, तो एक ही मात्रा लास्ट में आएगी, या कह सकते हैं आ की मात्रा जहां आएगी हम उसको धन मानेंगे, बाकी सबके जितने भी घातांक होंगे ऋणात्मक होंगे, ये कंफर्म रहेंगे। अब हम याद कर रहे हैं कि कैसे ये जानेंगे कि उसका 10 पे पावर कितना है नाम के साथ साथ। देखिए अब यहां देखिए छाया मेगा माई, ठीक है, छाया मेगा माई, ये इसका, ये जो है छाया मेगा माई, हम इसका देख रहे हैं, इसका ट्रिक है मेगा का, मेगा का ट्रिक है छाया मेगा माई। छाया से हो जाएगा 6, छाया से हो जाएगा 6, और मेगा से हो जाएगा मेगामीटर, और माई से हो जाएगा माइक्रोमीटर, ठीक है। तो छाया मतलब घात जो होगा, छाया मतलब 10 पे पावर 6 छाया, और मेगा मतलब मेगामीटर, और माई मतलब माइक्रोमीटर, और इसका भी घात 6 ही होगा। देखिए छाया में दो चीजें हैं, छाया मेगा माई, मेगा माई, मेगा माई, ठीक है, याद हो जाएगा। अब हम देखिए नहर, एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, जितने भी घात आएंगे 3 के बाद, 1 2 3, ये तो सीरीज से आ गए। अब इसके बाद जितने भी 10 पे पावर आएंगे वो 3 के अंतर में ही होगा, सब में 3 का अंतर होगा। अब देखिए नहर में गिरा नैनो, यहां देखिए नहर, ये देखेंगे नहर में गिरा नैनो, ठीक है। अब नहर जो है उसका हमें हो जाएगा 9, नहर से 9, गीरा नैनो मतलब गीगा नैनो, देखिए नहर मतलब 9 आ गया नहर, तो हमें पावर यानी कि जो गीगा और नैनो का पावर 9 होगा, तो गीगा जो लिखते हैं हम, गीगा 10 पे जो पावर होगा वो 9 होगा, ठीक है, क्योंकि गिरा क्या गिरा, नहर, नैनो, नहर में गिरा नैनो, ठीक है, 10 पे पावर, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाहर, ये देखिए ये जो है ये बाहर में होगा 13 पीके, पीके मतलब कोई लड़का है या उसका नाम है, किसी ने पूछा है कि कहाँ पीके कहाँ है, तो दूसरे ने आवाज दिया बाहर में होगा 13 पीके, क्या बाहर में, तो बाहर का हो जाएगा 12, ठीक है, 13 का हो जाएगा टेरा, और पीके का हो जाएगा पीके ही, ठीक है, टेरा मीटर पिकोमीटर, ठीक, ये इसका था, और ये इसका टेरा पीके। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि हमारे जैसे मन में आया कि टेरा का मान बताइए, या 1 टेरा मीटर बराबर कितना होगा, तो हमारे दिमाग में आना जाए टेरा मतलब बाहर में होगा 13 पीके, यानी कि 13 पीके, तो हमारे पास क्या आया था बाहर में होगा 13 पीके, तो बाहर से हो जाएगा 10 पे पावर 12, पीके का भी हो जाएगा, ये भी बाहर, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पान धर पेठा फेटो, देखिए हमें सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन, ये तो हम समझाने के लिए बोले हैं। हम जब जैसे ये शब्द याद करेंगे हमें ये तीनों मिल जाएंगे कि घात कितने हैं और कि उसका नाम क्या होगा। पेठा फेटो, तो पानधर, पानधर का हो जाएगा 15, ठीक है, इसका हो जाएगा 15 पानधर, पेठा फेटो, ठीक है, पेठा का हो जाएगा पेटा, और फेटो का हो जाएगा फेमटो, ठीक है, ये रहा फेटो। तो पानधर मतलब पेठा फेटो पे जो पावर होगा वो 15 होगा, और फेमटो पे भी पावर 15 होगा, पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए आज ठहर, आज ठहर, एक्सा एठो लेते हैं, देखिए रिक्शा हम नहीं लिखेंगे, हमारा जो जितने भी शब्द हैं हिंदी और भोजपुरी जो भी लैंग्वेज है जिससे हमारा शब्द आसानी से बन सके, हम याद कर सके, ऐसे लिखेंगे। अगर हम रिक्शा लिख देते तो एक्सा हमें याद करना है, वो सटिंग नहीं बैठता, इसलिए हम रेक्सा लिखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए आज ठहर का हो जाएगा 18,
आज ठहर 18 एक्सा एठो लेते हैं। किसी ने कहा यार पैदल कैसे जाएंगे, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, तो उससे तसल्ली देने के लिए बोला यार आज ठहर एक्सा एठो लेते हैं या रेक्सा एठो लेते हैं। ठीक है, 8 ठहर एक्सा एठो लेते हैं। 8 ठहर का क्या हो जाएगा, एक्सा पे 10 पे पावर 18 हो जाएगा, एठो का हो जाएगा 10 पे पावर 18 पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, माइनस होगा। ठीक, 21 में जो था उसका जेप्टो, मतलब ये कह रहा है कि 2021 में, ठीक है, जो था, जो भी बंदा था उसका जेप्टो, जेब में कुछ हो सकता है मिले या कुछ भी, तो हम शब्द याद रखेंगे 21 में जो था उसका जेप्टो। तो 21 से हो जाएगा 10 पे पावर, ये इसका है, तो 21 में जे था मतलब जेटा, 10 पे पावर 21 उसका जेप्टो, जेप्टो का हो जाएगा जेप्टो, जेप्टो 10 पे पावर 21 पर माइनस में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक हम साइड में लिखे हैं, हमारा बचा था चाय पी यो यो हनी सिंह। चाय पी का क्या हो जाएगा 24, 24 चाय पी यो यो हनी सिंह, यो यो ये रहा, योयो का योटा योक्टो, ठीक है, ये हनी सिंह। तो चाय पी मतलब 10 पे पावर हो जाएगा 24। ये देखिए, इसमें एक और पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, या एक एंगस्ट्रॉन मीटर बराबर कितना होगा। तो ये याद रखने के लिए हम साइड में कर दिए हैं, और इसका आसान ट्रिक ये है A10, ए एंगस्ट्रॉन ए और 10, तो A10 पावर भी 10 और सब 10, और चूंकि हम बताए थे जिसका मात्रा लास्ट में एक ही मात्रा आएगी वो क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। तो ये 10 है, पावर भी 10 है, और चूंकि ए का मात्रा नहीं है इसलिए माइनस ही होगा। बस खत्म। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी, और हमने कोशिश किया, अगर समझ में नहीं आता है या कोई वीडियो में ऐसे त्रुटि दिख रही है तो हमें कमेंट में बताएं या कितना समझ में आया, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आप लोग को अच्छे से वीडियो ऐसे लाते रहें। देखिए, इसमें जो है हेक्टो और किलो जो है अपवाद है, बस यही अपवाद है जिसमें ओ की मात्रा आ रही है, और ये तीनों सीरीज से हैं। इसका क्रम हम याद कर लेंगे, पहले था डीडी, फिर एचसी हाई कोर्ट, फिर किलोमीटर। किलोमीटर जैसे हम गाड़ी जाते हैं तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। लोग कहते हैं यार कितना दूर है, तो 1 किलोमीटर है। तो किलो और मीटर को अलग रख के मीटर ना समझ करके मिली समझ लेंगे, जो तीसरे नंबर पे है, तो वही हो जाएगा किलो और मिली। ये दो अपवाद छोड़ देंगे, बाकी जितने भी मात्राएं आप देख सकते हैं सब धनात्मक ही है, और जिसमें आ की मात्राएं नहीं है सब ऋणात्मक ही है। तो अगर एग्जाम में पूछ देता है, जैसे मान लीजिए पूछ दे एग्जाम में कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होगा, एक एग्जाम में पूछ दे माइक्रो सॉरी 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन हमारे पास दे दे, 1 माइक्रोमीटर दे दे, एक तो दे दे, पहला दे दे 10 पे पावर हमारा कर दे, ठीक है, 6 कर दे, दूसरा कर दे 10 पे पावर हमारा -6 कर दे, ठीक है, उसके बाद कर दे दोनों में से, नहीं सॉरी, तीसरा हमारा कर दे 10 पे पावर जो है 9 कर दे, या चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे 1 माइक्रोमीटर पूछ रहा, तो माइक्रो मात्रा किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, यानी इससे तो ये साबित हो गया कि हमारा जो है क्वेश्चन जो है क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब 10 पे जो घात आएगी वो माइनस में होगा। ये चूंकि प्लस है तो इसको तो खत्म कर देंगे, ये भी प्लस है तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये इसमें से कोई नहीं, अभी ये दो, अब हमारे पास दो बचे। अब हमारा एक ट्रिक हो रहा है, ये पूछ रहा माइक्रो, माइक्रो, अब माइक्रो कैसे याद रखेंगे, तो हमें पता है कि हमने कहानी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि छाया मेगा माई, क्या छाया मेगा माई, तो छाया मेगा माई, माई मतलब माइक्रो, तो छाया का 6 और मेगा माई यानी कि इसका पावर 6 होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोशिश करेंगे याद हो जाएगा, और कभी भूलेगा नहीं, इतना टफ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।